बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपके साथ एमसीक्यूज़ शेयर कर रहे हैं जनरल साइंस में चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर नंबर 7 के, चैप्टर नंबर 8 के, चैप्टर नंबर 13। इनसे हमने एमसीक्यूज़ लिए हैं, 100 एमसीक्यूज़ बनाए हैं। आप लोगों ने इसके लिए शीट्स लेके आने हैं, उस शीट्स में प्रॉपर पेजेस प्रिपेयर कर दें, ठीक है। उस शीट पे लिख लेना है कि शेयर द करेक्ट आंसर। टेस्ट है, एक टेस्ट टाइप कर देना है, उसमें प्रॉपर ये लिख लेना है, करेक्शन सर्कल बना के प्रॉपर करेक्शन करनी है। और इस पे एक फ़ाइल में ये पेज जो है फाइल बना लें और वो उसमें सेव कर ले। फिर आपको हम बता देंगे कि इसको आपने सबमिट कब करना है, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज़ एक टेस्ट टाइप है। हम आपके साथ 100 एमसीक्यूज़ शेयर कर रहे हैं, आपने प्रॉपर करना है, देखना है। ये आपकी एक टेस्ट हो रहा है कि आप लोगों ने कितनी वीडियो देखी है, कितनी आप लोगों को समझ आई है, ठीक है ना। सारा कुछ बुक में मौजूद है, सारे ऑब्जेक्टिव्स तकरीबन आप लोग के साथ करवाए भी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं नंबर 1 की तरफ। शेयर द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इंटू स्मॉल मॉलिक्यूल इज़ नॉन एज। वो प्रोसेस जिसमें फूड स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड होता है उसका क्या नाम है? एक्सक्रीशन, डाइजेशन या रिस्पायरेशन। डाइजेशन इज स्पीडेड बाय केमिकल कॉल। डाइजेशन किस केमिकल की वजह से तेज़ हो जाता है? प्रोटीन की वजह से, एंजाइम्स की वजह से या हार्मोन्स की वजह से? कैल्शियम एंड फास्फोरस नीडेड टू बिल्ड। कैल्शियम एंड फास्फोरस हमारे बॉडी के किस ऑर्गन्स को बिल्ड करते हैं? बोन्स एंड मसल्स, टीथ एंड बोन्स एंड टीथ और मसल। प्रॉपर बच्चे प्रॉपर इसकी आप लोगों ने शेडिंग करनी है। ख्याल रखना है कि शेडिंग इसकी सर्कल से ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट, बाइल स्टोर इन लिवर, पैंक्रियाज या फिर गाल ब्लैडर। जो बाइल है वो किस ऑर्गन में स्टोर होता है? वी कैन नॉट डाइजेस्ट फूड कंटेंट। हम वो खुराक डाइजेस्ट नहीं कर सकते जिसमें क्या है? ग्लूकोज, सेलुलोज या माल्टोज, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। डैश इज़ रिजल्ट फ्रॉम द जर्म्स गेट इनटू। कौन सी बीमारी जो है वो जरासीम की वजह से होती है कि वो जरासीम हमारे बॉडी में एंटर हो जाए खुराक की मदद से, ठीक है ना। वो हमारे बॉडी में जाए खुराक की मदद से। तो डायरिया, अनडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स। सलाइवा में जो एंजाइम्स उसका नाम क्या है? प्रोटेज, लिपेज या फिर एमाइलेज। ग्लाइकोजन चेंज इनटू डैश व्हेन इट इज़ नीडेड। ग्लाइकोजन किस चीज़ में चेंज होता है जब इसकी हमें ज़रूरत हो? फैट्स में, प्रोटीन में या फिर ग्लूकोज में। डैश आर स्टोर एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन अंडर स्किन। कौन सा चीज़ जो है, ठीक है ना, कौन सा न्यूट्रन जो है हमारे बॉडी में इंसुलेशन अलग कर देते हैं, स्किन के नीचे स्टोर होते हैं? मिनरल्स, फैट्स या प्रोटीन। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कवर विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो दीवार है स्मॉल इंटेस्टाइन की उस पर उंगलियों की तरह प्रोजेक्शन है, उसका नाम क्या है? विलाई, कैपिलरीज या फिर मसल। नेक्स्ट जो है, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू डैश विद द हेल्प ऑफ प्रोटेज एंजाइम। प्रोटीन जो है किस चीज़ में उसकी ब्रेक डाउन होती हैं और एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व है दैट इज़ प्रोटेज। तो वो क्या है? लिपिड, अमीनो एसिड या फिर माल्टोज। फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल विद द हेल्प ऑफ डैश एंजाइम। अब जो फैट्स हैं वो उसकी बॉडी में जो है ब्रेक डाउन होती हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में किस एंजाइम्स की मदद से? प्रोटेज, कार्बोहाइड्रेट या लिपेज। नेक्स्ट जो है, द चीफ फूड इज पुश डाउन द डैश बाय वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। अब चीफ जो चबाया हुआ खुराक है वो नीचे जाता है स्टमक में, लेकिन कौन सा ऑर्गन जो है वो वेव ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन का अमल करता है? माउथ, स्टमक या इसोफेगस। ग्लूकोज इज़ नीड फॉर। ग्लूकोज किस लिए चाहिए? डाइजेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए। डैश इज़ यूजली काज बाई ईटिंग फूड टू क्विकली एंड नॉट चीव इट इनफ। अब कौन सी बीमारी जो है खुराक को जल्दी खाना लेकिन उसको चबाना नहीं है उससे होता है? इंडाइजेशन, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। डैश इज़ नॉट अ सीरियस एंड वरी कैन मेक इट वर्स। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको हम सीरियस नहीं लेते, उससे हम परेशान नहीं होते, वो हमारे लिए सबसे ख़राब बीमारी हो सकती है, बहुत नुकसान हमें दे सकते हैं? तो डायरिया, डिहाइड्रेशन या कॉन्स्टिपेशन। Starch are broken down into glucose and soluble sugar with the help of डैश एंजाइम्स। अब जो स्टार्च है वो ग्लूकोज और सोलेबल शुगर में
किस एंजाइम्स की वजह से ब्रेक डाउन उसकी होती है, लिपेज, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीज। डायरिया इज़ अ सीरियस इलनेस इन बेबी एज दे आर क्विकली एंड डैश इन। अब डायरिया जो है वो सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से क्विकली क्या हो जाता है, इन इल बच्चों में क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं या फिर हार्ट बर्न आता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ एक्सेस अमीनो एसिड आर चेंज इनटू सब्सटेंस का, जो एक्सेस अमीनो एसिड है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, फीसिस में, यूरिया में या स्वेट में। अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन, अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में चला जाता है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में। एरोबिक रिस्पायरेशन नीड, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए कौन सा गैस चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। डैश इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर पैसेज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। अब जो हवा का अंदर आना है मीन ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है, तो ये मूवमेंट क्या है, ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन है या एक्सक्रीशन है। डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड। अब कौन सा प्रोसेस है जिसमें से एनर्जी जो है वो फूड से निकलता है, रिस्पायरेशन, डाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन टू डैश। जब ऑक्सीजन नहीं होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, तो ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। इन एस्थमा मसल ऑफ डैश कंट्रैक्ट। एस्थमा में कौन से ऑर्गन के मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्रोंकियाई के, ठीक है, या लैरिक्स के या फिर ट्रेकिया के। नेक्स्ट जो है एवरेज स्नीज और स्प्रेड ओवर डैश वायरस अप टू 10 मीटर। एक जो चीख है उसकी वजह से 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख वायरस फैलते हैं 10 मीटर तक। ट्रैकिया इज़ आल्सो कॉल्ड, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स, ब्रोंकियाई या वैंड पाइप। एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, जो गैस की तब्दीली है वो किस चीज़ में होती है, किस ऑर्गन में, ट्रैकिया में, एल्विलाई में या ब्रोंकियाई में। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंज अकॉर्डिंग द नीड ऑफ क्या, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो चेंज हो जाती है किसकी वजह से, किसकी नीड की वजह से, ब्लड की वजह से, बॉडी की वजह से या ब्रेन की वजह से। आल सेल ऑफ द बॉडी रिक्वायर्ड, तमाम सेल जो बॉडी है उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। डॉग्स एंड कैट्स काज अटैक इन सम पीपल। अब डॉग और कैट की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, फ्लू, हेडेज या एस्थमा। एयर सैक्स आर आल्सो कॉल्ड, एयर सैक का दूसरा नाम क्या है, विलाई, ट्रेकिया या एलोविलाई। द वाइंड पाइप ब्रांचेज इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड, वाइंड पाइप जो है 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, तो उनका नाम क्या है, ट्रेकिया, ब्रोंकियाई या फिर ब्रोंकियोलिसिस। अब कूल और काजबाई, कूल जो है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से या फिर वायरस की वजह से, ठीक है। टोबैको स्मोक कंटेन द पॉइजनस गैस, टोबैको स्मोक में एक ख़तरनाक गैस होता है वो क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। स्मोकर आर अबाउट डैश टाइम मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम द लंग कैंसर, जो स्मोकर है उसका ज़्यादा खतरा हो कि वो लंग कैंसर से बढ़े, 14, 20 या 25। स्मोकर हैव डैश टाइम ग्रेटर चांस ऑफ ब्रोंकियोटिस, ब्रोंकियोटिस बीमारी जो है वो स्मोकर में कितनी हो, इसकी ज़्यादा चांस कितने परसेंट, 20, 30 के 40। एलोविलाई आर डैश इन कलर, एलोविलाई जो इसका कलर क्या है, ब्लू, पिंक या रेड। द डैश इज़ अ टफ डोम शेप शीट ऑफ मसल अक्रॉस द बॉटम ऑफ द चेस्ट। अब चेस्ट में जो नीचे मौजूद पार्ट है उसका नाम क्या है, इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम या रिब। द वॉइस बॉक्स विद द वॉल मेड ऑफ, वॉइस बॉक्स की जो वॉल है वो किससे बने हैं, बोन, कार्टिलेज या फिर लंग्स। अच्छा बच्चे यहाँ जो 41 है उसमें से आप लोग एंट्री करें अबाउट 97, लफ्ज़ लिखे अबाउट 97, यहाँ पे डैश से 97 जो है वो गया हुआ है, तो अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़, 97% पानी जो है ज़मीन पे वो कितना है, फ्रेश है, डर्टी है या फिर सॉल्टी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है द डैश साइकिल क्लीन और प्योरीफाई द वर्ल्ड्स वाटर सप्लाई, कौन सा साइकिल जो है पानी को साफ़ करता है, लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल या फिर कार्बन साइकिल। अबाउट डैश परसेंट ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर, 50, 60 या फिर 70। डैश इज़ सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, कौन सा प्रोसेस जो है वाटर साइकिल की तरह है, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या डिस्टिलेशन। डैश ऑफ द अर्थ कवर बाय द वाटर, डैश का
अर्थ का कितना हिस्सा पानी है? 2/3, 1/4 या 3/4। वार्म वाटर कैन हार्म वाटर लाइफ एज इट्स कंटेन लेस। वार्म वाटर जो है वो ख़तरनाक है पानी में रहने वाले लाइफ के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, क्या कम होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन। डैश इज़ यूज अप बाय ऑक्सीजन एंड वाटर व्हेन दे आर डाई एंड रॉट अवे। कौन से ऑर्गेनिज्म जो है इनमें पानी में जब मर जाता है वो ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब पानी में मर जाते हैं तो उसको ख़राब कर देता है? फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी। स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश गैस इज़ यूज टू वाटर टू किल। यहाँ पे बचे लफ्ज़ है किल, जम्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन। इन कोगुलेशन प्लांट द रॉ वाटर मिक्स विद। कोगुलेशन प्लांट में वाटर जो है किसके साथ मिक्स किया जाता है? अलम एंड लाइम के साथ, लाइम एंड क्लोरीन के साथ, या फिर फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट 50 इन डैश इन वाटर ट्रीटमेंट स्मॉल पार्टिकल ऑफ डर्ट रिमूव बाय। जो वाटर ट्रीटमेंट में उसमें जो गंद है वो किस प्रोसेस से रिमूव किया जाता है? एवापोरेशन से, कोगुलेशन से या फिर फिल्ट्रेशन से। देयर आर अबाउट डैश डिसलिनेशन प्लांट्स अराउंड द वर्ल्ड। कितने डिसलिनेशन प्लांट जो है वो इस दुनिया में मौजूद हैं? तो 15, 200, 12, 500 एंड 12,000। ठीक है ना? तो कितने? 15,200, 12,500 या फिर 12,000 मौजूद है। द प्रोसेस बाय विच सी वाटर इज़ यूज टू टर्न इनटू ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें सी वाटर को साफ़ किया जाता है? डिस्टिलेशन, डिसलिनेशन या सब्लिमेशन। सीवेज इज़ डैश वाटर फ्रॉम द हाउस, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिस। सीवेज जो है वो हमारे पास कौन सा पानी है जो निकलता है स्कूल से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, ऑफिस से। ठीक है ना? नेक्स्ट जो है सीवेज इज़ डैश वाटर फ्रॉम द हाउस। तो कौन सा है? फ्रेश वाटर है, वेस्ट वाटर है या फिर यूज़फुल वाटर है? अब नेक्स्ट जो है पीपल्स ड्रिंक वाटर कंटेमिनेटेड विथ वायरस एंड बैक्टीरिया सफ़र फ्रॉम डैश डिजीज़। वो जो पानी ख़राब है जिसमें वायरस और बैक्टीरिया है वो हम पी लें तो उससे कौन सी बीमारी आएगी? वाटर बॉर्न, वाटर रिलेटेड या फिर वाटर वॉश। डैश गैस इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी नीड बाय द एवरेज सीवेज वेस्ट। जो कौन सा गैस है वो इस्तेमाल किया जाता है इस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जिससे की वजह से सीवेज वेस्ट को साफ़ किया जाता है? तो वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है ईथेन, मीथेन या प्रोपेन। ट्राइकोमा इज़ द मेन काज ऑफ। ट्राइकोमा जो है वो किस की वजह से, कौन सी बीमारी है? हार्ट फेलियर है, ठीक है, ट्यूमर है या ब्लाइंडनेस है? डिसलिनेशन प्लांट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल टू हीट द वाटर। डिसलिनेशन प्लांट में क्या चाहिए कि जो फ्यूल चाहिए कि कौन सी पानी को वो बॉयल करे? सीवेज के, सी की या रेन के? डैश डिस्ट्रॉय अनप्लेजेंट मटेरियल इन द स्लग एंड कंटेन इनटू मीथेन गैस, कन्वर्ट इनटू मीथेन गैस। क्या चीज़ जो है वो जो अनप्लेजेंट मटेरियल है उसको वो ख़त्म कर लेता है और उसको कन्वर्ट करते हैं मीथेन गैस में? वायरस, बैक्टीरिया, फिर फंजाई। आइस फ्लो डाउन द माउंटेन साइड लाइक अ स्लो मूविंग रिवर। आइस जो नीचे आते हैं जैसे स्लो मूविंग रिवर तो उसको क्या कहते हैं? आइसबर्ग, ग्लेशियर या स्नो। द सेंटर ऑफ द एटम इज़ नॉन। जो एटम का सेंटर है उसका नाम क्या है? शेल, ऑर्बिट या फिर न्यूक्लियस। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व अराउंड करता है न्यूक्लियस इन डिफरेंट लेयर्स कॉल्ड। उसका नाम क्या है? बाथ्स, शेल्स या सर्कल। इन डैश ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेट्स फर्स्ट फुट वर्ड द आइडिया ऑफ एटम। अब कौन से डेट पे जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने अपना आइडिया पेश किया कि एटम है, मौजूद हैं? तो 450 से 358 35 BC, 420 से 38 BC, 420 से 36 BC। इंग्लिश केमिस्ट जॉन डेल्टन गिव हिज आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम 1608, 1708 या 1808। किस ईयर में उसने ये आइडिया पेश किया?
अ डैश रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। क्या चीज़ जो है हमें बता देता है कि इसमें मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड मौजूद है। केमिकल बॉन्ड, केमिकल फार्मूला या वैलेंसी। अब टू नो 117 डैश हैव बीन डिस्कवर। कितने 117 क्या डिस्कवर हुए? एटम, एलिमेंट या कंपाउंड। सोडियम आयन हैज़ अ डैश चार्ज। सोडियम आयन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल। नेक्स्ट जो है हमारे पास है द वर्ड एटम मीन। जो एटम है लफ्ज़, उसका मतलब क्या है? डिविजिबल, इंडिविजिबल या मल्टीप्लिकेटेड। द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? HSO4, H2SO4, H2PO4, H2CO4। ठीक है, तो कौन सा उसका फार्मूला है? क्लोरीन हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, 7 के 8। द एटम दैट कैन इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? एनाइन, कैटाइन या फिर न्यूट्रल। द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी क्या है? 2, 4, 6। मोस्ट स्पेस इन एटम इज़ फुल, एम्प्टी, हाफ फिल। एटम इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ठीक है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। यहाँ पे न्यूट्रल का लफ्ज़ वो हुआ है। बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल, वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है बच्चे? इलेक्ट्रिकल के बाद न्यूट्रल का लफ्ज़ लगा ले। न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ बॉन्ड कैन फॉर्म इज़, जो नंबर ऑफ बॉन्ड है ये क्या बनाता है? आयंस, बॉन्डिंग या वैलेंसी। नेक्स्ट जो है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करते हैं उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या आइसोटोप्स। द एम शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम डैश इलेक्ट्रॉन। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, 8 या 14। द स्मॉल एटम इज, स्मॉल एटम वो क्या है? हाइड्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन। स्मॉलेस्ट एटम इज दैट ऑफ, ठीक है, तो हाइड्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन। Ernest Rutherford discovered the atom has tiny dense। Ernest जो है, ठीक है, उसने डिस्कवर किया कि हमारे पास एटम जो है उसमें टाइनी क्या मौजूद है? शेल है, पाथ है या फिर न्यूक्लियस है। डैश रे कैन पेंट्रेट मेटल इजीली। कौन सी रेस जो है वो पेंट्रेट कर सकती है, तोड़ लेती हैं, अंदर जा सकती हैं मेटल में? अल्फ़ा, बीटा या फिर गैमा। इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लो ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। डैश अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। क्या चीज़ अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें जाए? इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। वोल्टेज इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग वोल्टमीटर, एमीटर या मीटर। वोल्टेज को नापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? वोल्टमीटर, मीटर या एमीटर। द डैश इज सेम ऑफ ऑल पॉइंट्स इन सीरीज सर्किट। क्या चीज़ सेम होता है? वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन या फिर करंट। एनीथिंग दैट स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए सर्किट कार। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी को स्लो कर दे तो उसको क्या कहते हैं? सर्किट, रेजिस्टर या वोल्टेज। अ वेरिएबल रेजिस्टर कंटेन अ लॉन्ग कॉइल ऑफ डैश वायर। जो वेरिएबल रेजिस्टर उसमें बड़ा सा कॉइल होता है वो तार किससे बना है? कॉपर, निक्रोम या एल्युमिनियम। अ डैश डायग्राम इज शॉर्ट हैंडेड वे ऑफ शोइंग हाउ कनेक्ट द कंपोनेंट इन अ सर्किट। क्या चीज़ जो है हमें बता देता है, डायग्राम के शो कर देता है कि कंपोनेंट जो है वो सर्किट में कनेक्ट हैं, ठीक है ना? ज्योमेट्री, इलेक्ट्रिकल या सर्किट डायग्राम। ज्योमेट्रिकल के डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम या सर्किट डायग्राम। इन पैरेलल सर्किट डैश इज सेम आर रेजिस्टर, करंट, वोल्टेज या इलेक्ट्रॉन्स। डैश रेजिस्टर आर यूज टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरिएबल, फिक्स या लीनर। नेक्रोम रेजिस्ट एन इलेक्ट्रिक करंट मोर देन डैश। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी रुकावट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट से? किससे ज़्यादा? टिन से, सिल्वर से, कॉपर से। डैश कैन बी कनेक्टेड बोथ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। क्या चीज़ दोनों में मौजूद है? फ्यूज़, रजिस्टर या इलेक्ट्रॉन। 1 एम्पियर इक्वल टू डैश मिली एम्पियर। 1 एम्पियर कितने मिली एम्पियर के बराबर है? 100, 1000 या 10,000। डैश टेल अस हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइड बाय अ सेल और बैटरी।
डैश हमें बता देता है कि कितना एनर्जी जो है एक सेल में बैटरी में मौजूद है, करंट, एम्पियर या वोल्टेज। द डैश इन अ सर्किट कैन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जो डैश सर्किट में वो प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या फिर करंट। ठीक है। डैश आर मटेरियल विच डू नॉट लेट इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू इन। कौन सी मटेरियल बिजली को जाने नहीं देता? इंसुलेटर, कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। करंट इज मेजर्ड इन। करंट जो है किस चीज़ में मेजर होता है? एम्पियर में, वोल्टेज में या किलोवाट आवर्स में। अ बल्ब हैज़ अ थिन वाइड कार्ड। बल्ब में छोटा सा पतला सा तार होता है, उसको क्या कहते हैं? रजिस्टर, फ्यूज़ या फिलामेंट। डैश आर यूज इन माइक्रोचिप्स इन कंप्यूटर। माइक्रोचिप्स कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। अ वोल्टेज ऑफ डैश वोल्ट कैन इनफ टू काज सीवियर बम और इवन किल। कितना वोल्टेज जो है एक बंदे को जला सकता है और उसको मार सकता है? 20, 35 या 50। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। अब इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर की? कॉपर, सिलिकॉन, प्लास्टिक। अच्छा बच्चे, आप सबके साथ 1 से 100 तक MCQs शेयर कर दिए। दोबारा बताती हूँ कि प्रॉपर पेजेस लें, उस पर मार्जिन्स लाइन ड्रॉ करें, क्वेश्चन लेके प्रॉपर नीट लेके बबल्स की शेडिंग बहुत अच्छी तरह करना है। ये आप लोगों ने अपने आप को जज करना है कि हमने जो पढ़ा है कितना पढ़ लिया है, हमें कितना समझ आया है। ठीक है, थैंक यू।